जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त इजाफी टैक्स की ये तजवीज़ सामने आई है, अगर ये मंजूरी की सूरत में नाफिज हो जाता है तो पहले तो ओवरऑल ज़रा एक्सपोर्ट सेक्टर को इससे कितना नुकसान पहुंचेगा, इस पर भी रोशनी डालिएगा। और फिर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की सनत है वो कितनी मुतासिर होगी, जो कि पहले इस वक्त एक ऐसा लगता है कि वो आखिरी सांसें ले रही है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ती है और फिर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी आती हैं कि फिर एक्सपोर्ट कम हो जाती है। ये आपके नेबरिंग कंट्रीज में कहीं देख लें या रीजनल कंट्रीज में, कंपीटिटिव कंट्रीज में देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये क्यों नहीं सोचते जो लोग ये सब पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप 2013-14 में 13-14 के अंदर टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है $13.74 बिलियन पे गया, टोटल एक्सपोर्ट हमारा 25.11 बिलियन पे गया। उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर ने बाकायदा उसका एक प्रोग्राम किया और दावतें की कि हमने इतना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। फिर उसके फौरन बाद आप देखें 2015-16 के अंदर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में चले गए 12.45, जो कि 13.74 था, और जो 25.11 पे गए थे हम टोटल एक्सपोर्ट में, वो 20.8 हो गया। मतलब किसी को शर्म ही नहीं आती कि ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अभी आप रिसेंटली देख लें 2021 और 22 के अंदर पाकिस्तान का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गया $19.1 बिलियन पे, टोटल एक्सपोर्ट गया $31.7 बिलियन पे। फिर हम 22-23 के अंदर चले गए, टेक्सटाइल 16.5 हो गया और टोटल एक्सपोर्ट 27.7 हो गया। किसी को शर्म ही नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये जो कर रहा है उसको कोई सजा भी नहीं देता, कोई पूछने वाला ही नहीं है। देखें, आप अगर आपके कॉम्पिटिटिव कंट्रीज या नेबरिंग कंट्रीज को सामने रखें तो उनका यूटिलिटी का टैरिफ क्या है, हमारा यूटिलिटी का टैरिफ क्या है, इतना बड़ा फर्क है। फिर उसके अलावा जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, मैं आपको गिनाऊं आधा घंटा चाहिए, इतनी फैसिलिटीज देती है। अच्छा, पाकिस्तान में जीरो फैसिलिटी, इवन लोड शेडिंग, इवन लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर। जावेद साहब, हुकूमत के इस इक़दाम से ऐसा लग रहा है, जावेद साहब ऐसा महसूस हो रहा है हुकूमत के इस इक़दाम से कि एक्सपोर्टर्स शायद बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं, उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई है। अब आप ये बताएं कि एक एक्सपोर्टर की आमदनी इस टैक्स के नतीजे में बढ़ेगी या कम होगी? एक्सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं हमारे मुल्क में? सिंपल सा जवाब देता हूँ। देखो, मैं आपको एक तो सिंपल से जवाब देता हूँ। ये किसी भी एक लेमैन से भी बात करोगे तो वो बोलेगा आज का जवाब यही है। देखें, जिस बिजनेस के अंदर कमाई होती है ना, उस बिजनेस के अंदर लोग बढ़ जाते हैं। ये गलत कह रहा हूं मैं कि सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूं ना। पाकिस्तान में एक्सपोर्टर क्यों कम हो रहा है? टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर खुसूसन कम हो रहा है। ये क्यों कम हो रहा है? अगर इस बिजनेस में इतनी कमाई है तो एक्सपोर्टर कम क्यों हो रहा है? फ्लाइट ऑफ कैपिटल क्यों हो रहा है? एक्सपोर्टर यहां से इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट कर रहा है बाहर मुल्क में? इसके क्या रीजन है? इसका कोई जवाब दे दे। जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद टैक्स नहीं दिया, उनका काम ये है, वो सिर्फ कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट का काम एक नर्स की तरह होता है, एक सेहतमंद आदमी से खून निकालते हैं और एक बीमार आदमी को खून देते हैं, बस उनका यही काम होता है। और तो नर्स का कोई काम नहीं होता। और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये एक्सपोर्टर पैसा कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दो। अरे भाई, आप पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस कर रहे होते हो, दुनिया के लोगों को माल बेच रहे होते हो। दुनिया में वही मार्केट होती है जो दूसरों के लिए होती है, और आपको उनके साथ कंपटीशन करना है, आप उनके साथ साथ चलना है। उनके मुल्क में जितनी तरक्की हो रही है, उनके मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके मुल्क में जो फैसिलिटी है एक्सपोर्टर्स के लिए, उसके साथ साथ चलोगे तो आप उसका मुकाबला। और जावेद साहब, अब अगर इस इक़दाम पे अमल दरामद होता है और ये टैक्स नाफिज हो जाता है तो हुकूमत ने जो अपनी ओवरऑल एक्सपोर्ट का हदफ अगले साल के लिए रखा हुआ है वो $32 अरब से ज्यादा है, तो क्या वो आपको लगता है कि वो हासिल हो सकेगा? उसमें टेक्सटाइल का भी खातिर ख्वाह हिस्सा होगा? 30% एक्सपोर्ट कम हो जाएगी पहले साल में, गारंटीड कहता हूँ। 20%। देखिए, मेरे 30-35 साल इस काम में मेरे काम करते हुए गुजर गए हैं। देखिए, ये बेवकूफ है
कि आप बिजली दो नहीं, गैस दो नहीं, पानी दो नहीं, लॉ एंड ऑर्डर दो नहीं, सबसे महंगा रेट हो, और फिर उसके देखो 4 चीजें मैंने अभी एनोमली कमेटी को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स को भी लिखा है, और हमने पूरे पाकिस्तान ने बैनर्स भी लगाए हैं, वैल्यूडेड टेक्सटाइल एसोसिएशन ने, वो बैनर्स मैंने आपको शेयर भी किए हैं, और तकरीबन तमाम जगह पे ये हमने इंडस्ट्रियल एरिया में और जगहों पे लगाए हैं। आप मुझे ये बताएं, एक तो इन्होंने जो है 1% फाइनल टैक्स रिजिम से ये कह रहे हैं कि आप नॉर्मल टैक्स रिजिम में आ। आप मुझे ये बताएं, दूसरी एक बात कर रहे हैं कि 15 साल का रिकॉर्ड, कितने साल का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट अंडर सेक्शन 25, 15 साल का ये रिकॉर्ड आपका चेक करेंगे। कौन? जो कुछ भी गवर्नमेंट को देख के टैक्स का बेस बढ़ा ही नहीं सके, वो लोग चेक करेंगे। कौन? जो टैक्स नेट का बेस नहीं बढ़ा पा सकते और ऐसे ही फजूल में तनख्वाहें लेते हैं, इनके अंदर एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उससे पूछ लो कि आपने इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने क्या काम किया पिछले 10 सालों में। ये अच्छा, फिर एक कानून है, वो कानून है सेक्शन 24 सेल टैक्स एक्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 6 साल से ज्यादा रिकॉर्ड रखने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा। दूसरी जगह आपको बोलते हैं कि 15 साल का हम रिकॉर्ड चेक करेंगे। दुनिया के अंदर आज आईटी का दौर है, दुनिया में रियल टाइम ऑडिट होता है, आपका रिटर्न जमा होता है, खुद ब खुद ऑडिट हो जाता है आपका सब। आप पाकिस्तान के अंदर आज भी मैन्युअल ऑडिट होता है। आप मुझे बताएं, आप किस स्टोन एज के जमाने में रह रहे हैं? आप दुनिया में इतना स्टाफ ही नहीं होता टैक्स डिपार्टमेंट में जितना पाकिस्तान में स्टाफ है। आप रियल टाइम ऑडिट करो, आपका सिस्टम इतना अच्छा बनाओ कि आप मुझे बड़े स्टोर होते हैं, उनमें क्या सिस्टम हो, उसमें से कोई एक आदमी एक पिन भी चोरी करके नहीं ले आ सकता। सही। आदमी भी नहीं खड़े होते, सब सिस्टम है आईटी का। तो जावेद साहब, एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान, खासतौर पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वजीर खजाना है, उनके और पूरी की पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है। खजाना और ये क्या कर रहे हैं कि एसोसिएशन को कॉल नहीं करते। देखो, एसोसिएशन और एक इंडिविजुअल एक्सपोर्टर, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इंडिविजुअल एक्सपोर्टर जो बड़े बड़ों को बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उनको अपनी इंडस्ट्री, उनको आप पूछो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, बोलेंगे अपनी इंडस्ट्री को। भाई, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपने एक बाकायदा एसोसिएशन को लाइसेंस दिए हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। आप मुझे बताएं, किसी एक एसोसिएशन के चेयरमैन को बुलाया इन्होंने टेक्सटाइल की? नहीं बुलाया। ना मीटिंग की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, नहीं की। कोई भी आप एसोसिएशन के चेयरमैन को पूछ लो, किसी को ही पूछ लो, किसी से भी मीटिंग नहीं की। और बजट बनाने निकले, यार अल्लाह का नाम लो, आप उनको स्टेक होल्डर को तो ऑन बोर्ड लो, उनसे तो पूछो। आपने अपने मनपसंद लोगों से मीटिंग करनी है। आप मुझे बताएं, अभी आप स्टॉक का इतना बातें कर रहे कि स्टॉक में इतने पॉइंट्स बढ़ गया। ये जिस मुल्क के अंदर इतनी महंगी बिजली हो, जिस मुल्क का इतना थर्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां स्टॉक कैसे बढ़ जाता है? इसके क्या बैरोमीटर्स हैं? ये किसकी समझ में आता है? मेरी तो समझ में नहीं आता। जावेद साहब, चूंकि वहां पर कोई इजाफी टैक्स अभी नहीं लगा, तो ये बजट में कोई इजाफी टैक्स तजवीज नहीं हुआ, तो उसके बाद एक इम्पैक्ट कहा जा सकता है कि लंबी छुट्टियों के बाद बगैर किसी टैक्स, इजाफी टैक्स के, तो शायद उसमें एक ग्रोथ आ गई है वक्ती तौर पर। यार कैसे ग्रोथ आएगी? देखें, इंडस्ट्री सी होती है ना, स्टॉक एक्सचेंज में कौन लोग हैं? इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री के शेयर्स है ना, वो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? बिजली नहीं है, इंडस्ट्री के इतनी बिजली के दाम बढ़ा दिए। अब बिजली के फिक्स चार्जेस, आप बिजली यूज करो ना करो, 2000 रुपए पर किलोवाट। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आता। किससे पूछ के करते हैं, कौन कराता है और किस तरह कर रहे हैं? आप देखो, मैंने आपको 2-3 मिसालें दी। दुनिया में कहीं एक मुल्क मुझे ढूंढ के दे दो जिसका एक्सपोर्ट कम होता हो बढ़ने के बाद। सिर्फ पाकिस्तान है, और माशाल्लाह वही लीडर दोबारा बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें बढ़ के एक्सपोर्ट कम हो जाए। और जावेद साहब, अभी तो ये इजाफी टैक्स आप लोगों पर नाफिज होने जा रहा है, इसके बाद जब IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर तो बिजली और गैस की कीमत में ही मजीद इजाफा होना है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो आप लोगों का है, वो तो अभी और ज्यादा बढ़ना है। उस पर भी कोई बात, कोई राब्ता, कोई कनेक्शन आप लोगों का नहीं है? ओ भाई, यहाँ तो ऐसा हो गया है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो बोलते हैं उसको भी हम टैक्स लगाएंगे। आप अपने घर के अंदर नमाज पढ़ोगे उस पर भी टैक्स लगा देंगे। यार अल्लाह का नाम लो।
आप अपने जेब से सोलर पैनल लगा रहे हो क्योंकि लोड शेडिंग होती है, ये होती है, आपको बुलेट टैक्स लगाएंगे। ये किस दुनिया के अंदर है? दुनिया के अंदर सोलर पैनल लगाता है, उसको सब्सिडी दी जाती है, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। आप इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करो तो फ्री चार्जिंग होती है, उसको प्रायोरिटी पार्किंग देती है दुनिया में। आप दुनिया से अलग तो नहीं चल सकते। आप लोग की अपनी एक दुनिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अपनी एक दुनिया है क्या? आप दुनिया के साथ चलना पड़ेगा आपको, कोई किसी अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लो, उनके मसले मसाइल पूछो, उनके साथ बैठो और उनके साथ डिस्कस करो। अब इन्होंने 5-10 एक्सपोर्टर को बुला लेते हैं, बड़ों को, उनको कुछ नहीं पता होता। मैं आपको गारंटेड कहता हूं, न्यू कमर कोई भी नहीं आएगा एक्सपोर्ट में, और स्मॉल एंड मीडियम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक अजीब सा सिस्टम हो जाएगा और फ्लाइट ऑफ कैपिटल इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते। सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने ताफ़क हुकूमत तक पहुंचा रहे थे। उम्मीद है हुकूमत भी इस पर नज़रसानी ज़रूर करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।